नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 11 महीने बाद 12 फरवरी से फिर से पटरियों पर दौड़ने लगेंगी पैसेंजर और मेल ट्रेनें। गाजियाबाद से दौड़ेंगी 8 रेलगाड़ियां। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। राजस्थान के श्री गंगानगर में 100 रुपए पार पहुंचा पेट्रोल। कॉमेडियन ने ली अलग अंदाज में चुटकी। व्यापारी नेता और पूर्व सांसद बनवारी लाल कंसल समेत 7 के खिलाफ लखनऊ में दर्ज हुआ धोखाधड़ी और ठगी का मामला। अमरोहा की शबनम को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी पूरी। आजादी के बाद पहली महिला होगी जिसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। 7 परिजनों की थी हत्या। 8 महीने बाद भी राजनगर एक्सटेंशन से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी का सुराग तलाशने में नाकाम रही पुलिस। अगले महीने दाखिल करनी है हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट। 11 महीने बाद फिर से 22 फरवरी से पटरियों पर पैसेंजर व मेल एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ेंगी। रेलवे ने शुरुआती चरण में 35 ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है, जिसमें गाजियाबाद से चलने वाली 8 ट्रेनें भी शामिल होंगी। पैसेंजर ट्रेन चलने से दैनिक यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के चलते पिछले 11 महीनों से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद था। सिर्फ स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा था, जिसमें आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ही सफर की अनुमति दी गई थी। शुरुआती चरण में दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर, पलवल गाजियाबाद, शकूर बस्ती एएमयू ट्रेनों का संचालन होगा। गाजियाबाद के दैनिक रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 22 फरवरी से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पूर्व की तरह ही पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें फिर से पटरी पर दौड़ेंगी। रेलवे ने शुरुआती चरण में 35 पैसेंजर मेल ट्रेन चलाने का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें गाजियाबाद से होकर चलने वाली 8 ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों के चलने से दैनिक यात्रियों को सबसे अधिक फायदा होगा। कोरोना संक्रमण के चलते पहले लॉकडाउन और फिर अनलॉक की प्रक्रिया के चलते पिछले 11 महीने से पैसेंजर मेल ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद था। लॉकडाउन में भी प्रवासियों को एक से दूसरी जगह स्पेशल ट्रेनों में पहुंचाया गया था। इसके अलावा वर्तमान में जो ट्रेनें चल भी रही हैं, उसमें सिर्फ रिजर्व टिकट वाले यात्री ही सफ़र कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर भी उन्हीं यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास रिजर्व टिकट था। रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन कर रहा था। पैसेंजर ट्रेन बंद होने का सबसे अधिक असर दैनिक यात्रियों पर पड़ रहा था। अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर, हापुड़, पिलखवा, मेरठ, मोदीनगर, दादरी सहित गाजियाबाद से भी हजारों की संख्या में दैनिक यात्री दिल्ली सहित अन्य शहरों में कामकाज के लिए जाते हैं, जिन्हें अब या तो बस से जाना पड़ रहा है या फिर अपने निजी वाहनों से, जो उन्हें खासा महंगा पड़ रहा है। बस में जाने में समय भी काफ़ी खर्च हो रहा था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की नौकरी तक छूट गई। अकेले गाजियाबाद से ही करीब 80,000 दैनिक यात्री प्रतिदिन ट्रेनों में सफ़र करते थे। ऐसे में काफ़ी समय से दैनिक यात्री पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की मांग कर रहे थे। देश में कोरोना संक्रमण का असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सभी गतिविधियों को फिर से पूरी क्षमता से शुरू किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे ने भी अब पैसेंजर मेल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। शुरुआत में 35 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर, बरेली दिल्ली मेल ट्रेन है जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से होकर चलेगी। तो वहीं पलवल गाजियाबाद पैसेंजर, गाजियाबाद शकूर बस्ती पैसेंजर ट्रेन चलेगी, जो दिन भर में करीब 2 से 4 फेरे लेगी। इन ट्रेनों के संचालन के दौरान कोविड नियमों का पालन भी रेलवे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, लेकिन फिलहाल यात्रियों ने ट्रेन चलने की घोषणा से राहत ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बुधवार को पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल अब 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत 87.98 रुपए है। यह अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। पेट्रोल भी 80 रुपए प्रति लीटर के काफी करीब हो चुका है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल का रेट देश में सबसे अधिक 100 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 पार होने पर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने अपने अंदाज में इस पर चुटकी ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुधवार को लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।
दिल्ली में पेट्रोल अब 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। वहीं गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत 88 रुपए के करीब पहुंच गई है। यह अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। डीजल भी 80 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है। गाजियाबाद में बुधवार को पेट्रोल 25 पैसे महंगा हो गया। मुंबई में भी पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल का भाव 91 रुपए 68 पैसे है। राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार पहुंच गई है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार होने पर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने अपने अंदाज में इस पर चुटकी ली। देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग करिए। आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, ये देश रहना चाहिए। हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। फरवरी में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 11 बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान पेट्रोल 3 रुपए 24 पैसे और डीजल 3 रुपए 47 पैसे महंगा हो गया है। इससे पहले जनवरी में 10 बार रेट बढ़े थे। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 59 पैसे और डीजल में 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 21 दिन बढ़ाई गई है। इस दौरान पेट्रोल 5 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 1 जनवरी को पेट्रोल का भाव 83.71 रुपए था, आज 87 रुपए 98 पैसे तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि अक्टूबर से लेकर अब तक कच्चे तेल के भाव में 50% की बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से तेल वितरण कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। व्यापारी नेता में पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल के खिलाफ राजधानी लखनऊ में ठगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। कंचल के अलावा पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नटवर गोयल समेत 7 लोगों के नाम एफआईआर में हैं। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 2 महिलाओं ने 7 लोगों पर फ्लैट दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। बनवारी लाल का उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में अच्छा खासा रुतबा है। पुलिस अब उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। व्यापारी नेता बनवारी लाल कंचल और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नटवर गोयल समेत 7 लोगों के खिलाफ फ्लैट के नाम पर ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बनवारी लाल कंचल समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य रहे हैं और प्रदेश के व्यापारियों में उनका अच्छा खासा रुतबा है।
एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बनवारी लाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर में बनवारी लाल कंचल के बेटे अमित कंचल और पूर्व राज्य मंत्री के बेटे नवांशु गोयल के नाम भी शामिल है। वाराणसी की रहने वाली अर्चना द्विवेदी और प्रयागराज में रह रही उनकी बहन सुधा तिवारी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्चना और सुधा ने अपने परिचित के जरिए बनवारी लाल कंचल और उनके बेटे अमित से संपर्क किया था। दोनों बहनों ने वर्ष 2014 में रायबरेली रोड पर कंचल ग्रुप की कंपनी मान्यता इंफ्रा बिल्डविल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रस्तावित रोज हाइट अपार्टमेंट में 2 BHK के 2 फ्लैट बुक कराए थे। फ्लैट की कीमत के रूप में उन्होंने कंपनी को 8 लाख रुपए जमा भी करा दिए थे। कंपनी की ओर से बताया गया था कि 3 साल में प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और कब्जा दिलाया जाएगा, लेकिन 2 साल तक निर्माण कार्य तो दूर, टावरों की नींव तक नहीं रखी गई। इस बारे में जब अर्चना और सुधा ने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि कंचल की कंपनी ने बिना अनुमति अवैध तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को पूर्व राज्य मंत्री नटवर गोयल की कंपनी बालाजी कंस्ट्रक्शन को बेच दिया है। बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी दोनों बहनों को फोन कर फ्लैट का बाकी रुपया जमा कराने का दबाव बनाने लगे। बहनों को ठगी का एहसास होने पर उन्होंने रुपया देने से इनकार कर दिया और अपनी रकम वापस मांगी। इस पर कंपनी के अधिकारियों ने रुपए देने से इनकार कर दिया और संयुक्त रूप से 3 BHK का एक फ्लैट लेने का ऑफर दिया। कोई रास्ता न देखकर दोनों बहनों ने अपनी सहमति दे दी और फ्लैट की कीमत के रूप में 43 लाख रुपए जमा कर दिए। कंपनी ने मई 2019 को दोनों बहनों के नाम फ्लैट रजिस्ट्री करते हुए 2 महीने में कब्जे का आश्वासन दिया। पीड़ित बहनों का कहना है कि उनके नाम रजिस्ट्री तो कर दी गई, लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी गई। काफी भाग दौड़ करने के बाद भी रजिस्ट्री की कॉपी नहीं मिली तो दोनों बहनों ने अपने वकील के जरिए दूसरी कॉपी निकलवाई। रजिस्ट्री की कॉपी देखकर दोनों के होश उड़ गए। उसमें जमा की गई पूरी रकम का उल्लेख ही नहीं था। कंपनी के अधिकारियों से जब इस बाबत पूछताछ की गई तो वे गोलमोल जवाब देकर टरकाते रहे। पीड़ित बहनों का आरोप है कि कंपनी के प्रोजेक्ट का नक्शा भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया है। इसके बाद दोनों बहनों ने बनवारी लाल कंचल और नटवर गोयल समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आजादी के बाद अब तक किसी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई। राजीव गांधी की कातिल नलिनी भी फांसी पर चढ़ते चढ़ते रह गई, लेकिन अब एक महिला को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। यह महिला है अमरोहा की शबनम। शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी है। अब उसे मथुरा की जेल में फांसी दी जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शबनम को वही मेरठ का पवन जल्लाद फांसी पर चढ़ाएगा, जिसने निर्भया के कातिलों को फांसी पर चढ़ाया था। अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। अब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला कैदी के रूप में शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते महिला फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाएगी। इसके लिए सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। निर्भया के आरोपियों को फांसी पर लटकाने वाले मेरठ के पवन जल्लाद ने भी 2 बार फांसी घर का निरीक्षण कर चुका है। हालांकि फांसी की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। लिहाजा आज़ादी के बाद शबनम पहली ऐसी महिला कैदी होगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस माह के अंतिम सप्ताह तक शबनम को फांसी पर लटकाया जा सकता है। आज़ादी के बाद अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया कि अभी फांसी की तारीख तय नहीं है, लेकिन सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राजनगर एक्सटेंशन से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले में पुलिस को अभी तक सुराग की तलाश है, जबकि गाजियाबाद पुलिस को अगले महीने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। 8 महीने बाद भी बिल्डर के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। मेरठ जोन में मिली 100 से अधिक लावारिस लाशों का मिलान किया गया, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल सका है। 26 जून 2020 को बिल्डर विक्रम त्यागी राजनगर एक्सटेंशन से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। अगले ही दिन बिल्डर का खून से सनी कार शामली के तितावी क्षेत्र में लावारिस मिली थी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले में पुलिस को अगले महीने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, लेकिन 8 महीने गुजर जाने के बाद भी बिल्डर के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। बिल्डर विक्रम त्यागी का कोई भी सुराग नहीं लग सका है। बीते दिनों मेरठ जोन में मिले 100 से अधिक लावारिस लाशों के फिंगरप्रिंट का मिलान कराने के बाद भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल सका। अब पुलिस ने मथुरा में मिली लावारिस लाशों के फिंगरप्रिंट मंगाकर मिलान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें भी अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाई है। 26 जून 2020 को बिल्डर विक्रम त्यागी राजनगर एक्सटेंशन से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। अगले ही दिन बिल्डर की खून से सनी कार शामली के तितावी क्षेत्र में लावारिस मिली थी। पुलिस को कार पर करीब 30 से अधिक निशान मिले थे। विक्रम त्यागी का पता लगाने के लिए पुलिस ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई लुटेरे गैंगों को खंगाला। वहीं मेरठ जोन में मिली लावारिस लाशों का डाटा भी इकट्ठा किया। पुलिस ने मेरठ जोन के करीब 100 से अधिक लावारिस शवों को फिंगरप्रिंट बिल्डर की कार से मिले निशानों से मिलान कराने के लिए लैब भेजे थे, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। 8 माह बीत जाने के बाद भी विक्रम का कोई सुराग नहीं लगने पर पुलिस और परिजन किसी भी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस विक्रम को तलाशने के लिए अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पुलिस अब मेरठ जोन के अलावा मथुरा तक मिले लावारिस शवों का डाटा इकट्ठा कर रही है। उन लावारिस शवों को फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक लैब को भेजे गए हैं। बिल्डर विक्रम त्यागी के रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद उनके परिजन हाई कोर्ट की शरण में गए थे। सितंबर माह में परिजनों ने अर्जी लगाई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस को 6 माह के भीतर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। अगले महीने पुलिस को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। टूल किट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी है। इस रोक के तहत दिल्ली पुलिस निकिता की गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी और अगर उसे पकड़ा गया तो 25,000 रुपए के बॉन्ड पर उसे जमानत मिल जाएगी। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस निकिता की तलाश में जुटी थी। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी की रोक से दिल्ली पुलिस को भी झटका लगा है। दिल्ली पुलिस टूल किट मामले में निकिता का बड़ा रोल मान रही है। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट
अग्रिम जमानत दे दी है, यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही अदालत की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 रुपये के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच का भी जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दे दी गई। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया है कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली में ही दर्ज हुई है। निकिता के वकीलों के ओर से दलील दी गई कि निकिता दिल्ली पुलिस की जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैर जमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही हैं ताकि दिल्ली की अदालत में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों ही किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले का खुलासा किया था। इस मामले में बेंगलुरु से एक्टिविस्ट दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का मानना है कि निकिता जैकब का रोल काफ़ी बड़ा है और वो एक तरह से कमिटेड ऑपरेटर है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द निकिता को पकड़े जाने का प्रयास कर रही थी ताकि टूल किट मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। बीते दिन इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अन्य आरोपी शांतनु को राहत मिली थी। वहीं कोर्ट ने दिशा रवि को परिजनों से मिलने, किताबें और मार्क्स दिए जाने को लेकर राहत दी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया है। मनिंदर पर लाल किले पर तलवार लहराने और लोगों को उकसाने का आरोप है। उसकी तलवार को भी जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।